के बाद जो गूंदा हुआ आटा बच जाता है, तो आज ये रिवाज फैशन चल गया है, जो बचा हुआ दिन का आटा उसको फ्रिज में रख देते हैं, रात का बच गया तो फ्रिज में रख देते हैं। दिन के बचे हुए आटे को फ्रिज में रख करके रात को रोटी बना के खिलाते हैं, और रात को रखे हुए आटे की रोटी सुबह नाश्ते में बना के खिलाते हैं। शास्त्र कहता है, संत कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, पानी में गूंदा हुआ आटा किसी भी प्रकार से 1 घंटा रह जाए, कितने घंटे? 1 घंटा। 1 घंटा गूंदा हुआ आटा बिना रोटी बनाए रह जाए तो वह गूंदा हुआ आटा पिंड बन जाता है, उस पर राक्षसों का आक्रमण हो जाता है, और आटे का पिंड किसी मरे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। तुम तो जिंदों को पिंड खिला खिला करके उनकी बुद्धियों को, मन को खराब कर रहे हैं। इसीलिए आज घर घर में कलेश है। और ये पहली रोटी गौ को खिलानी चाहिए। किसको खिलानी चाहिए? गौ माता को। जोर से बोलो। गौ माता को। अगर तुम्हारे घर में गौ माता है तो रोज गौ माता की रोटी पहले खिला देना चाहिए। आपके घर में गौ माता नहीं है, गांव में गौ है, तो उस रोटी को संभाल के अलग से रख दे। अब दोबारा से उसी तवे को रख करके फिर दूसरी रोटी से लेकर जितनी रोटी तुम्हें बनानी है उतनी रोटी आप तैयार करते रहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, जो तुम बीमारी आज घर घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी जो बनी है, उसका केवल एक कारण है कि आप रोटी में घी लगाना नहीं सीखा है। कभी भी गर्म रोटी में ठंडा घी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने तवे पर ही किसी रोटी पर घी ठंडा लगा दिया दोनों तरफ, तो वो परांठा बन जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि गरम गरम रोटी पर ठंडा घी लगाने पर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठंड पहले जमाने में रोटियां बना बना के छपड़ी में रख देती थी माता। मैंने खुद अपनी माता को देखा है। आज से 65 साल से पहले, 60-62 साल से पहले तो देखा है। रोटी बना के अलग रख देती थी, और जब सारी रोटियां बन जाती तब घी को गर्म करती थी। आयुर्वेद में मैंने पढ़ा, जो अपनी खाने वाली रोटी में, खिलाने वाली रोटी घी को गर्म करके जो गर्म घी लगाता है, वो घी रोटी पर लगते ही अमृत तुल्य हो जाता है और अनेक रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद। आज माताएं पता नहीं कहां से कुकिंग कोर्स सीख के आई है, इसलिए हम किसी के घर भोजन नहीं करते। और कई माताएं तो चप्पल पहन के रोटी बनाती। मैं एक जगह पर चला गया, बहुत बुरी तरह पचौरी जी फंस गया, चरणों में गिर गया, बोले मेरे घर रोटी भोजन करो महाराज, बेटे की शादी हुई है, मेरी बहू आपको बचपन से यूट्यूब पर सुनती है। मैंने मना किया तो दूसरे दिन बहू बेटों को लेके आ गई। बहू ने कहा महाराज मेरे ससुराल वालों तो आपके चरणों का भक्त मैंने आकर बनाया है,
और जैसा जैसा तुमने ज्ञान दिया था मैं वैसा ही बहू का रोल अदा ससुराल में कर रही हूँ। प्रातः काल उठ करके अपने सास ससुर पति जेठ जेठानी को प्रणाम करती हूँ, छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। पूरे परिवार को सुबह से लेकर रात तक 5 समय पानी पीना सिखा दिया। सुबह उठ करके कैसे स्नान किया जाता वो भी मैंने सिखा दिया। धन्यवाद। लेकिन आप कृपा कर मेरे घर में भोजन करें। ध्यान देना, मैं जैसे ही उस घर में भोजन करने पहुंचा पर किसी को बताना ना, मैं जाके बैठा तो हमारी वाली जो बहू आई थी वो बेचारी बैठ गई हमारे पास। उससे बड़े भाई की बहू थी, वो सीधी सीधी चप्पल पहन के चली गई और हमारे लिए ट्रे में जूस लेकर के आई। महाराज के लीची का जूस आपके लिए स्पेशल मैंने बनाया। मैंने बहू से कहा तू एक काम कर, इस प्लेट में तेरी चप्पल और रख दे। बोली ये क्या कर रहा महाराज? हाँ, मैंने कहा मुझे तेरी चप्पल बहुत पसंद आई। कि महाराज कोई खाने की प्लेट में चप्पल थोड़ी रखी जाती है। मैंने कहा तो रसोई में चप्पल ले जाती है क्या? बोले ये रसोई वाली चप्पल है। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा भाई ये कौन सी फैक्ट्री तैयार हो गई जो रसोई वाली चप्पलें तैयार करती, हमें भी बता। उस दिन से मैंने कहीं भी भोजन करना बंद कर दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। क्यों तुम्हें नहीं आता? लोग कहते महाराज आपका मन भी बहुत शुद्ध है, ना मैं गरीबों में भेद करता हूं ना अमीरों में भेद करता हूं। देख रहे होंगे 2 दिन 8 दिन से कोई मुझे 500 रुपए चढ़ाते तो मुझे कुछ फर्क नहीं, कोई 1 रुपया चढ़ाते तो मुझे कुछ फर्क नहीं, कोई माला पहना दे तो फर्क नहीं, कोई फूल चढ़ाते तो फर्क नहीं, कोई प्रणाम करे तो फर्क नहीं, कोई ना करे तो फर्क नहीं। धन्यवाद। रसोई में अगर तुमने जिंदगी में चप्पल ले गए, खड़ाऊ ले गए, तो समझ लेना तुम्हारे पैदा की गई संतान एक दिन राक्षस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राक्षस। राक्षसों के सीन नहीं होते जो टीवी पे देखते, वो तो दिखाते। पार्वती ने शिव जी से पूछा राक्षसों की क्या पहचान? तो शिव जी ने रामचरितमानस में रामायण में राक्षसों की पहचान बताई। कहो तो बताओ, नहीं रहने दे। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेरे जाने मां नहीं मात, पिता नहीं। जो माँ बाप को नहीं मानते, माँ बाप की बात नहीं मानते, अपने बुजुर्गों को डांट लगाते हैं, खुद अपने आप को डांट लगाते हैं, अपने माँ बाप से बुजुर्गों से अपनी सेवा कराते हैं, साधु सज्जन व्यक्तियों से सेवा कराते, संतों को प्रणाम नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते। और माँ बाप ज्यादा कहेंगे, धामपुर वाले महाराज बहुत बढ़िया कथा सुना रहे बेटा चल, और ज्यादा कह दिया तो तुम्हें हिंदी में नहीं बोलेगा, पढ़ा दिया तुमने, इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर तुमने बना दिया। आई डोंट लाइक दिस मैटर, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, यू कैन गो एट दिस टाइम। अंग्रेजी में बोलते, ये माँ बाप का दोष है, बेटे का नहीं।
तुमने अन्न भी अशुद्ध खिलाया, तुमने संगत भी अशुद्ध खिलाई, जिसके कारण तुम्हारी राम जैसी संतान पैदा होने वाली रावण जैसी संतान बन गई है, जो पड़ोसी भी तुम्हारे बेटों की बुराई करते, जिनके ये आचरण भवानी तीन जाने निश्चल निश्चल संप्राण, झूठ ही खाना झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, हर काम का झूठा धन्यवाद। इसलिए अन्न को सुधारो, जैसा खिलाओगे आहार वैसा शरीर करेगा। अन्न को शुद्ध बनाओ, पहला खाना, पहली रोटी बनाकर सारी रोटियां बनाए, मगर घी तुरंत ना लगाए। आखिर में सब रोटियां, अगर तुम्हें उसी समय रोटी किसी को खिलानी है घी लगाकर, तो आप रोटी बनाने से पहले घी को गर्म कर लीजिए। गर्म घी अमृत बन जाएगा। आप कभी सरसों के तेल को बिना गर्म किए खाने की कोशिश कीजिए। आप जब सब्जी बनाते जीरा डालते हैं, मेथी डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो तेल को खूब गर्म करते हैं कि नहीं, बोलो ना। जब हलवा बनाते पूरी बनाते हैं तब भी गर्म करते हैं। धन्यवाद। इस तरह